लेकिन जो हारेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होगा कार्रवाई होगी सर? हमने तो बता दिया विस्तार से कि जनता के समस्याओं का जो समाधान नहीं करेंगे, दबाव प्रेशर की राजनीति कभी भी हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। हम काम करने वाले का सम्मान करते हैं। और ये जिन लोगों की मानसिकता तालाबंदी हड़ताल से भवकाल बनाकर भय का माहौल खड़ा करेंगे, उस भवकाल को ही खत्म कर देंगे। सीओ की जगह कौन लेंगे? कई उपाय हमारे पास है। अभी तो हम वीडियो को देंगे और ये भी बता देते हैं कि अस्थायी हड़ताल में जाएंगे तो नई बहाली भी सरकार के पास वो क्षमता और ताकत है, वो कर सकता है। फिर परेशानी बढ़ेगी, माननीय न्यायालय में बोझ बढ़ेगा, उसकी जिम्मेवारी उन लोगों की तय होगी। हम तो निलंबित भी करेंगे। हम लोगों तो चाहते हैं, आज राजस्व भूमि सुधार विभाग का 60 से 70% मामला न्यायालय के बोझ को बढ़ाता है। हम अगर जो 46 लाख आवेदन का समाधान कर देंगे तो न्यायालय का बोझ घटेगा, बिहार में सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और शांति आएगा। कर्मचारी का विभाग का कार्यभार संभालने के 100 दिन लगभग, ये 100 दिन में विधानसभा का सत्र भी था, वर्किंग डे भी कम था, होली जैसा पर्व भी था। उसके बावजूद राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी समयबद्ध बनाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जमीन से जुड़े सभी कार्यों को बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का शुभारंभ किया। आज प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र स्थापित किए गए, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर सहायक प्रदान किए गए। जन संवाद और शिकायत समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की हमने शुरुआत 12 दिसंबर से किया और 31 दिसंबर लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन मेरा विभाग, मैं हृदय से अपने पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि 31 दिसंबर को भी 7 बजे तक सहरसा में बैठ के हम लोग समीक्षा, लोगों का संवाद, समीक्षा और समाधान का काम कर रहे थे। अब तक लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, दरभंगा में लोगों की शिकायत को सुने हैं, उसका समाधान की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं। भाई जी, आप कहां से? लिपिकीय टाइपिंग की छोटी गलतियां परिमार्जन में सुधार के लिए हमने 15 कार्य दिवस तय किया, जिसका परिणाम है कि आज कई लोगों का परिमार्जन, जिसमें नाम, पिता का नाम, छोटी छोटी गलतियां थी, वो सुधार लगभग होने के स्थिति में है। जिसमें कोई कमी है उसकी समीक्षा भी फिर हम लोग करने जा रहे हैं। खाता खसरा, लगान, अन्य तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए 35 दिन का हमने समय दिया है। विशेष एवं जटिल मामलों के जांच के बाद सुधार के लिए 75 कार्य दिवस की सीमा हमने तय की है और आज 90 दिन से ऊपर 100 दिन की उपलब्धि पर, क्योंकि 12 तारीख से हमने शुरू किया है, तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसका 100 दिन अभी 12 जनवरी से पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अविवादित भूमि की मापी 7 दिन में हमने समाधान का आदेश दिया। विवादित भूमि की मापी 11 दिन में, 14 दिन के भीतर मापी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सराहना करते हुए मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देशित किया। पारदर्शिता के साथ समय सीमा हर कार्यों का तय किए और आज जीरो टॉलरेंस, करप्शन मुक्त
राजस्व भूमि सुधार विभाग बनाने के लिए सरकार की पहल में जो भी पदाधिकारी कर्मचारी लगे, आज उसकी उपलब्धि भी हमारे कृषि विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा एग्री स्टैक के माध्यम से अनुदान में उसकी भागीदारी होना, हमारा परिमार्जन में संख्या घटा, दाखिल खारिज बढ़ा, भूमाफियाओं पर लगाम का एक वातावरण बना, न्यायालय के अंदर लटकाने वाले मामले को रोकने का काम किए। जिस न्यायालय का स्टे या कोई ऑर्डर तभी रुकेगा। ये कई कार्यों को हमने विभाग के अंदर पूरे पारदर्शिता के साथ अपने पदाधिकारियों के साथ मिल करके किया है। कुछ लोगों ने हड़ताल करके अपनी मांगों को कमज़ोर कर रहे हैं। ये मौसम हड़ताल का नहीं, ये मौसम काम करने का था। मार्च का महीना मिल करके विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने का था, समस्या का समाधान करने का था, जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। लेकिन हड़ताल करके जनता के लोगों मन में आपने भ्रष्टाचार पोषित वातावरण को मजबूती प्रदान किया। अभी भी समय है, हमने आग्रह किया है कि जो लौट जाएंगे उनका सम्मान बढ़ेगा, उनकी मांगों का समाधान करेंगे। सरकार